नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां ग्वालियर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कोई हमला नहीं किया। कयास लगाए जा रहे थे कि उनके गढ़ में आकर प्रियंका गांधी खूब दहाड़ेंगी। उन्होंने सिर्फ एक बार उनका नाम लिया। आज चर्चा इसी मसले पर, और सवाल यही कि सिंधिया पर प्रियंका की चुप्पी के आखिरकार मायने क्या है। सिंधिया पर सीधे हमले से क्या बच रहा है आलाकमान, और सिंधिया पर सीधे अटैक से क्या सिंधिया को फायदा होगा। और सवाल यह भी कि सिंधिया का नाम लेने से क्या मुद्दे डाइवर्ट होंगे, और सिंधिया के गढ़ को लेकर कांग्रेस की खास रणनीति क्या है। इन तमाम सवालों पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश के हमारे भी कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता की वजह से छोड़ के चले गए। मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। जी हाँ, जबलपुर हो या सिंधिया का गढ़ ग्वालियर, हर बार सिंधिया का सीधा नाम लेने से परहेज। ग्वालियर में प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने के बाद प्रियंका गांधी की ये सिंधिया के गढ़ में पहली रैली थी। माना जा रहा था कि अब की बार सिंधिया पर करारा प्रहार होगा, लेकिन 32 मिनट के भाषण में प्रियंका ने सिर्फ एक बार ही सिंधिया का नाम लिया। मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। लेकिन आज मैं यहाँ आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूँ। इससे पहले 12 जून को प्रियंका गांधी की जबलपुर में सभा हुई थी। वहाँ भी प्रियंका गांधी ने सीधे सिंधिया का नाम लेने से परहेज किया था। मध्य प्रदेश के हमारे भी कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता की वजह से छोड़ के चले गए, अपनी विचारधारा भूल गए। तो सिंधिया पर प्रियंका की चुप कई तरह के सियासी सस्पेंस क्रिएट कर रही है। हालांकि दूसरी तरफ सिंधिया के तेवर बिल्कुल बदले हैं। सिंधिया न सिर्फ ट्वीट के जरिए तीखे हमले कर रहे हैं, बल्कि बयानों के तीर भी चला रहे हैं। चुनाव का समय आ रहा है, बहुत सारे विदेशी पंछी फड़फड़ाएंगे, और मुगलते में मत आना, गलत फहमी में मत आना। सिर्फ सिंधिया ही नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रियंका पर सीधा पलटवार किया है। प्रियंका गांधी आई ग्वालियर, वो कह रही थी किसानों की आमदनी कितने पता नहीं 127 रुपया भी नहीं है। अरे मेरी बहन, मध्य प्रदेश आके झूठ काहे को बोल रही हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपया साल दे रहे हैं। मामा अभी तक 4 दे रहा था, लेकिन अब बढ़ा के कर दिए मैंने भी 6,000। 6 दूनी 12,000 तो सीधे हम दे रहे हैं। ग्वालियर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कोई हमला नहीं किया। कयास लगाए जा रहे थे कि उनके गढ़ में आकर प्रियंका खूब दहाड़ेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सिंधिया पर प्रियंका की चुप्पी किसी सियासी रणनीति का हिस्सा है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और स्वदेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, प्रियंका गांधी के इस दौरे में, इस भाषण में खासकर सिंधिया को इग्नोर कर देना, इस सियासत को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, प्रियंका जी का जो दौरा रहा, आप पिछले उसमें देखें तो जब जबलपुर आई थी तो वो काफी आक्रामक भाषण में उसके खिलाफ कैसे वो उन्होंने मध्य प्रदेश में किसानों के मामले मुद्दे को उठाया, बेरोजगारी को निशाना बनाया। तो मुझे लगता है कि वही क्षेत्र जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा परेशानी बीजेपी को है, जो क्षेत्र में लग रहा है कि बीजेपी की स्थितियां खराब है, उन्हीं क्षेत्रों को फोकस कर रही हैं। उनमें बिंद क्षेत्र है, बुंदेलखंड है, और चंबल और ग्वालियर क्षेत्र है। चंबल में पिछली बार आप देखें महापौर का जब चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस जीती थी। तो मुझे लगता है और सिंधिया जी का क्षेत्र भी माना जाता है। अब जब सिंधिया जी छोड़ के कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो गए हैं
तो उनको फोकस करते हुए प्रियंका गांधी ने ये माना है कि ये जो 34 सीटें हैं ग्वालियर चंबल क्षेत्र की, उसमें हम फोकस करें और ज्यादा से ज्यादा सीटें इस बार चुनाव में हम ले आए। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा होगा कांग्रेस के लिए। कांग्रेस इसीलिए मुद्दा बेरोजगारी का, किसान ऋण माफी का और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लगातार अभी जो 4 महीने है उस पर कैंपेन करने का विचार बनाई है। और इसमें जो अभी ग्वालियर में जो सभा हुई प्रियंका गांधी की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मजबूती से कांग्रेस यहाँ उभर के आएगी। और आप देखें कि इनकी सभा में, प्रियंका गांधी के सभा में प्रियंका जी ने एक बार भी सिंधिया जी का नाम नहीं लिया। एक बार उन्होंने नाम लिया लेकिन ऐसा कुछ वाक्य नहीं दर्शाया जो उनको लगे, आभास हो कि इनके जाने से मुझे कांग्रेस में किसी तरह की कोई खलबलाहट है। तो मुझे लगता है कि ये संकेत बीजेपी को अब समझना चाहिए और जिन क्षेत्रों में बीजेपी कमजोर है उस पे कांग्रेस खड़ी ना हो पाए, इसके लिए स्ट्रेटजी बीजेपी को बनाने की जरूरत है। कांग्रेस इसमें लगातार प्रयास कर रही है और मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय लीडर जैसे प्रियंका गांधी हो गए और बड़े लीडर, ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं सर। स्वदेश शर्मा जी, क्या आज की तारीख में ग्वालियर के क्षेत्र में सिंधिया की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मानते आप कि रैलियों में उनका जिक्र हो? क्योंकि इससे पहले जो कांग्रेस के अन्य नेता थे लगातार सिंधिया को निशाने पर ले रहे थे, उनका किस तरीके का रोल रहा, नई नई उपमाओं से उन्हें नवाज रहे थे, गद्दार तक कहा जा रहा था, उनके परिवार पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन आपकी नेता तो आकर कहती हैं कि 10 मिनट मैं बोल सकती हूं, लेकिन क्यों ही बोलना सिंधिया पर? देखिए लोकेश जी, वो हाल ही की बात थी कि उन्होंने लाखों कार्यकर्ताओं की पीठ में शराब घोंपकर चलती हुई सरकार गिराई की, जिसमें करोड़ों मध्य प्रदेश वासियों का जो नुकसान हुआ है वो आज भुगत रहे मध्य प्रदेश के लोग। तो उस समय कार्यकर्ताओं ने आक्रोश था, लेकिन आज तो हमें ये आरोप प्रत्यारोप में नहीं उलझना है, हमें काम करना है, हमें विकास करना है, हमें मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था संभालना है, हमें मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना है, हमें माता बहनों को वास्तव में फायदा देना है, हमें 500 रुपए का गैस सिलेंडर देना है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलना कांग्रेस का मकसद है। वो कांग्रेस के जितने भी आपने देखा होगा बड़े नेता कभी आरोप प्रत्यारोप पर विश्वास नहीं करते। ये तो जब से माननीय मोदी जी आए तब से इस तरह की एक चलन चल गया है कि मीडिया में हाईलाइट होने के लिए कुछ इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा दें ताकि दिन भर मीडिया में उनकी चर्चा होती रहे। मैं समझता हूँ सिंधिया जी के कांग्रेस छोड़ने के बाद फायदा सबसे बड़ा ये हुआ, जैसे दीपक तिवारी जी बोल रहे थे कि जो सीट हम कभी देश की आजादी से लेकर अब तक न जीत पाए थे वो हमने महापौर की ग्वालियर की सीट जीती। और निश्चित रूप से एक वो सीट की विधानसभा की बाई इलेक्शन में जीती जिसमें सिंधिया जी ने सपत्नीक वोट डाला था भाजपा को। ग्वालियर की 16 क्रमांक जहां कांग्रेस के सतीश अग्रवाल 20,000 से भी अधिक मतों से जीते थे। तो कुल मिला के अगर सिंधिया जी की इंपोर्टेंस होती तो एक छोटे से कार्यकर्ता से चुनाव हार जाना उनका लोकसभा में, ये सारी चीज दर्शाता है कि वो ठीक है महाराजा बने रहे। ये लाइन आज खिंच गई है क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर की इस चुनाव में अब हम इसी मर्यादा का पालन करेंगे, किसी तरह के आरोप नहीं लगाएंगे, हम तो पढ़ते ही नहीं इसमें, ये बीजेपी की राजनीति है, हम नहीं करेंगे इस तरह की राजनीति? अब ये लाइन खिंच गई आज से यहाँ पर। देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दों से भटकाने के लिए कोई ना कोई इस तरह का सबूफा लेकर के आती है ताकि सारी डिबेट, सारी चर्चा, सारी मीडिया में चर्चा उसी बात की हो, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटक जाए। आज ही देखो तो राजधानी में एक पुलिस की दीवान की बेटी का दिन दहाड़े कत्ल हो जाता है। राजधानी की बात कर रहा हूँ, वो भोपाल की। मैं ग्वालियर की बात करूं तो गोली मार के एक लड़की की हत्या हुई। दतिया की जाके गृह मंत्री दी है, वहां भारतीय जनता पार्टी का नेता उसके बेटे ने गैंगरेप किया और गैंगरेप करने के बाद सब दोस्तों को बुला करके 2 बेटियों के साथ कुल मिला के कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आदिवासियों की बात की जाए तो उनके सिर पर, उनके मुंह पर पेशाब करने के अपना कांड किया जिसकी विश्व लेवल पर मध्य प्रदेश को शर्मसार होना पड़ा। तो हम ये चाहते हैं व्यवस्था बदलनी चाहिए। उस व्यवस्था बदलने के लिए हमें काम की जरूरत है ताकि हम मुद्दों से न भटके। हम मुद्दों पर नेहा बघा जी भी हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। और सीधा सा सवाल ये कि एक तरफ सिंधिया को लेकर तमाम तरह की बातें कांग्रेस के नेता कह रहे थे पिछले कुछ दिनों से, लेकिन प्रियंका गांधी ने आज उस पर कुछ कहा नहीं। इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या प्रियंका गांधी ये बताने की कोशिश कर रही थी कि सिंधिया, जिनको बीजेपी में शायद बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है, हमारे लिए अब वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है और उनके जाने के बाद जो सीट हम आज तक नहीं जीत रहे थे मेयर की, वो भी हमने जीत कर दिखाई। और सिंधिया तो खुद अपना चुनाव हार गए थे कांग्रेस में रहते हुए भी। क्या आज ये दिखाने की कोशिश की गई प्रियंका गांधी की तरफ से?
देखिए लोकेन जी, मुझे पता नहीं कि आप और मीडिया प्रियंका गांधी जी को इतना गंभीरता से क्यों लेते हैं। कांग्रेस पार्टी लेती है वो तो ठीक है, क्योंकि वहां पे परिवारवाद का कल्चर है, वहां पे भ्रष्टाचार का कल्चर है, और डीएनए जो कांग्रेस पार्टी का है वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का है, नेपोटिज्म का है, अपीसमेंट का है, तो वहां तक तो ठीक भी था। प्रियंका गांधी जी वही है जिनको कांग्रेस सीधा महासचिव बना देती है राष्ट्रीय। उनके पास ना बूथ का कोई अनुभव, ना मंडल पे काम करने का, ना जिले में काम करने का, ना किसी प्रदेश में काम करने का। उत्तर प्रदेश गई तो वहां पर जाकर लुटिया डुबो कर आ गई, गुजरात गई तो गुजरात में लुटिया डुबो दी, और जिस तरीके से जमानत जब्त कराई है वो हमारे सामने है। तो प्रियंका गांधी जी की योग्यता केवल इंदिरा गांधी जी से नैन नक्श मिलते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और इसीलिए वो हर बार अपने भाषण में वर्णन भी करती हैं कि मैं इंदिरा जी की पोती, इंदिरा जी को जिनको आप याद करते हैं, क्योंकि अपनी योग्यता या लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं या जनता के बीच में जाने का उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रियंका गांधी चुनाव के समय पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए निकलती है। वो किस मुंह से सिंधिया जी पर अटैक करके आने के बाद सिंधिया जी का चेहरा दिखाया, सिंधिया जी को जनता के सामने सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया, और कांग्रेस पार्टी ने एक उद्योगपति को लाकर पेश कर दिया जैसे ही चुनाव परिणाम फेवर में आए। तो कांग्रेस का दोहरा चरित्र तो ग्वालियर चंबल की जनता ने नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश और देश की जनता ने देखा है। प्रियंका गांधी जी का, जैसे मैंने पूर्व में कहा, कि एक पार्षदी का चुनाव नहीं लड़ा है, और कांग्रेस पार्टी हर बार कहती है कि चुनाव का आगाज करने के लिए प्रियंका गांधी फलाने राज्य में जा रही हैं, उनके राज्य में ऐसा करेंगी, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर देंगी। तो ऊर्जा भरने के पीछे कुछ तो कारण होता है। कार्यकर्ता किस चीज से मोटिवेट हो, कि प्रियंका गांधी जो है उनके नैन नक्श इंदिरा गांधी से मिलते हैं, या इस चीज से कि कांग्रेस पार्टी का जो परिवारवाद का फॉर्मूला है उसको प्रियंका गांधी आगे बढ़ाने का। प्रियंका गांधी को आप कह रही हैं कि सीरियस क्यों लिया जाए, और प्रियंका गांधी के बारे में आपने इतना कुछ बोल दिया, लेकिन जो मेरा मूल सवाल था सिंधिया को लेकर, उस पर अब तक आपने कुछ नहीं कहा। और दूसरी बात ये कि पॉलिटिकल टूरिज्म तो अब चुनाव है तो होगा ही, वो तो बीजेपी नेताओं का भी हो रहा है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के जितने दौरे अब मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, क्या 6 महीने पहले इतनी ही वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आ रहे थे? अंतर है ना लोकेन जी। आज 5 साल में चुनाव देखकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज के वर्तमान गृह मंत्री या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी पहली बार मध्य प्रदेश नहीं आ रहे, 5 साल में अनेकों बार आ गए। तो अनेकों बार का एक डेटा उठाइएगा कि वो अनेकों बार कितना था और पिछले 2 महीने में कितना हो गया, खासकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का आप उठाइएगा डेटा। जो बूथ से लेकर, मैंने आपसे मूल प्रश्न क्या किया कि योग्यता क्या है गांधी परिवार, नेहरू परिवार का सदस्य होने के अलावा। वो टेंशन लेना कि उनके बिना योग्य व्यक्ति को, अगर वो ये मानते हैं कि भाई वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसमें बीजेपी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? वो योग्य है या नहीं है, वो कांग्रेस के लिए है, उससे बीजेपी बहुत बेहतर लोग हैं। अब मूल बात ये तो उनको आप संपर्क कीजिए अगर वो आना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि कांग्रेसियों में कुछ इस तरह का दुख पीड़ा है कि कुछ नेताओं को मौका नहीं मिल रहा है, तो उन्हें तो आप मौका देते ही हैं अन्य राज्यों में भी। लेकिन मूल सवाल जो सिंधिया को लेकर है कि सिंधिया की इतनी इग्नोरेंस आज वो किस चीज को लेकर थी? इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है, और क्या एक हारे हुए नेता को सिंधिया जी से कैसे लिया अपने पार्टी? सिंधिया जी से कैसे आंख मिलाती, सिंधिया जी के ऊपर कैसे कटाक्ष करती? सिंधिया जी को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया था कांग्रेस पार्टी ने, और जनता ने उनके कैलिबर, उनके अट्रैक्शन, उनके ऑरा को देखकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में सहायता भी की। सीटें कम थी, वोट परसेंटेज भाजपा से कम था, पर अंत में क्या हुआ कि दूल्हा चेहरा बांधकर कमलनाथ जी एक उद्योगपति, यही कारण है। अब दूसरी बात की है, प्रियंका गांधी की तुलना रानी लक्ष्मीबाई से कर रहे थे, तो एक और वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास है अंग्रेजों से लड़ने का, और कांग्रेस पार्टी का क्या इतिहास है? अपनी सत्ता की लुप्तता के लिए जो पहला फाउंडर बना कांग्रेस मैं दे रहा हूँ, एक मिनट। राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, जो पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बना कांग्रेस का, वो भी अध्यक्ष था, और जिस झंडे के तले कांग्रेस ने शपथ ली वो भी अंग्रेजों का झंडा था। तो आपको याद ही होगा ना कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे वो कांग्रेस के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अब प्रियंका गांधी से आज हम इतिहास में नहीं चले जाते हैं, उसी पार्टी ने इतनी लंबे समय तक सत्ता चलाई है इस देश के अंदर, ये बात आपको माननी पड़ेगी। मन से स्वागत किया है प्रदीप तिवारी जी, लेकिन एक बात जो कही गई यहाँ पर, क्या इससे सिंधिया पर दबाव बनेगा
कि भाई आपके रहते हुए ग्वालियर कैसे हार गए, आपके रहते हुए उपचुनाव में भी जो आपके लोकसभा क्षेत्र की कुछ सीटें थी उनमें जो प्रदर्शन उम्मीद की जा रही थी वैसा नहीं रहा। तो और जिस तरीके से अब प्रियंका गांधी का स्वभाव, या फिर इसे दूसरे एंगल से भी देखा जाए कि नहीं नजदीकियां रही हैं पहले कांग्रेस में रहते हुए, तो अब बिलो द बेल्ट जाकर हमला नहीं करते हैं। देखिए, ग्वालियर क्षेत्र में निश्चित तौर पर जब कांग्रेस में सिंधिया जी थे तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, जो उनके पिताजी के साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो सब इनके साथ लगाव के साथ जुड़े रहते थे। मुझे लगता है कि जब वो पार्टी उन्होंने बदली है और बीजेपी में आने के बाद एक नए सिरे से उनको शुरुआत करनी पड़ेगी सिंधिया जी को, और काफी कठिनाई का सामना ग्वालियर क्षेत्र में करना पड़ेगा, इसलिए कि बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं जो कभी इनका कांग्रेस का विरोध किया करते थे, तो मुझे लगता है कि वो इतनी सहजता से सिंधिया जी को स्वीकार करना कठिन लग रहा है। और इसीलिए आप देखें कि चंबल और ग्वालियर क्षेत्र में मेयर के इलेक्शन में कहीं न कहीं कांग्रेस को सफलता मिली है। तो कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं कि सिंधिया जी को, लेकिन वो प्रयास ये कर रहे हैं कि हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ समाहित हो जाए और उनके साथ मिलकर कार्य करें, और कांग्रेस बीजेपी की जितनी भी विंग है उनके साथ जुड़ करके और क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से लगाव रखते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करें, सीटों को लाने का प्रयास। ये निश्चित तौर पर सिंधिया जी का प्रयास रहेगा। जी ठीक, एक जल्दी से रिएक्शन स्वदेश शर्मा जी आपका कि सिंधिया तो चले गए, आप कह रहे हैं कि हम मेयर का चुनाव जीत गए वहां पर, लेकिन उसके बाद कोई नेता तो दिखा नहीं आपका जो सिंधिया जैसे कद का हो ग्वालियर में। देखिए, नेता पैदा किए जाते हैं, नेता एक नहीं है, अब नेता सैकड़ों है, वो हजारों है। अब महल से कांग्रेस सड़कों पर आ गई और सड़कों पर आने के बाद उसने अपना प्रदर्शन भी दिखा दिया है। ये प्रियंका जी की बात करी थी, प्रियंका जी वो है जो नेहरू जी देश की आजादी में हिस्सा लिया और आजादी की हिस्सा लेने के बाद 10 साल के लिए जेल में गए। तो ये वो प्रियंका गांधी है। लेकिन इन्हीं प्रियंका गांधी को आज कुछ महिलाओं ने विरोध भी किया सर, राजस्थान की महिलाओं ने, वो तस्वीर देखी आपने आज? ये प्रियंका गांधी वो प्रियंका गांधी है जिनके पिता को बम से उड़ा दिया गया। ये वो प्रियंका गांधी है जो अगर हिमाचल प्रदेश गई तो भाजपा में फाटक लगा के आई, ये कर्नाटक गई तो भाजपा में फाटक लगा के आई। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक कार्यकर्ता से टेलीफोन पर भी बहुत बात की कि आप पार्टी के लिए काम कीजिए, मतलब प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी गिराया, बावजूद इसके भाजपा जीत न सकी। आज 29 देश के राज्यों में 21 राज्य ऐसे जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार 2018 से चुनाव हार रही है। तो इनका ग्राफ डाउन होता जा रहा है, कांग्रेस का बढ़ता जा रहा है। अब जो भारत जोड़ो यात्रा और इंडिया का जो गठन हुआ है, गांधी को आज राजस्थान की कुछ महिलाओं ने घेरा भी, वो तस्वीर देखी नहीं देखी आपने? सॉरी, आज राजस्थान की कुछ महिलाओं ने घेराव भी किया प्रियंका गांधी का कि भाई वहां पर क्राइम जिस तरीके से बढ़ रहा है उस पर भी बोलिए। मध्य प्रदेश में तो आप गारंटी दे रहे हैं। ये लोकतंत्र है, किसी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। कहीं कुछ होता है तो निश्चित रूप से सबको स्वाधीनता की आजादी है, अपनी बात कहने की आजादी है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार न्याय करेगी। ऐसा नहीं कि गृह मंत्री के क्षेत्र में दतिया जिले में भाजपा के मंडलाध्यक्ष के बेटे। चलिए समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी दौरे भी बढ़ रहे हैं और इनसे कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। अब किसके पक्ष में कितना माहौल बनता है या भोकाल बनता है, जैसा प्रियंका गांधी ने कहा, ये समय बताएगा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।